जब आप ड्राइंग लेके स्लैब पे जाते हैं किसी फ्लैट का पाइपिंग करवाने के लिए यानी कि स्लैब पाइपिंग, तो सपोज डेट मान लीजिए कि आपके हैंड में फ्लैट नंबर 1 का ड्राइंग लिए, ठीक है ना, और आप चल दिए इसका पाइपिंग करवाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप दो वर्क करेंगे। पहला वर्क ये है कि आप सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपके हाथ में फ्लैट नंबर 1 का ड्राइंग है। तो जिस फ्लैट में आप पहुँचे हैं वो फ्लैट नंबर 1 है ना, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि कभी कभार कई फ्लैट का सरिया एक ही साथ हो रहा होता है, ठीक है ना। तो सेम मतलब कई फ्लैट का सरिया हो रहा होता है, ठीक है ना। तो सरिया में जैसे ब्रिक्स नहीं दिखते हैं, ये ब्रिक्स नहीं दिखते हैं, तो ब्रिक्स नहीं दिखते हैं तो थोड़ा सा ड्राइंग देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए, ठीक है ना। सो वहाँ पे आप सुनिश्चित कर लें कि फ्लैट नंबर ये 1 है कि नहीं, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे बेडरूम नंबर 1 दूसरे फ्लैट का भी सेम होगा, बेडरूम नंबर जैसे ये 2 होगा ये भी सेम होगा, मास्टर बेडरूम में भी सेम होगा, थोड़ा सा किचन एरिया में डिफरेंस होगा। तो जिसकी वजह से वो फ्लैट नंबर वो दूसरा है, आपके हाथ में फ्लैट नंबर 1 है। सो फाइनली आप ये सुनिश्चित कर लें, कंफर्म कर लें कि आपके हैंड में जो ड्राइंग है वो फ्लैट नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड वर्क क्या करने वाले हैं कि देखिए ड्राइंग का नॉर्थ पोल किधर है, ठीक है ना। ड्राइंग को आप सीधा पकड़ें, मतलब जैसे भी आप ट्रिक को इस्तेमाल करें जो भी हो, यानी कि सपोज ये डोर किधर है इसके हिसाब से आप ड्राइंग को पकड़ें। तो दो वर्क करने के बाद उसके बाद आप पाइपिंग करवा सकते हैं, यानी कि पाइपिंग में पहले मार्किंग भी करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे मार्किंग जो भी पॉइंटों के बारे में बात करने से पहले थोड़ा इसका लेजेंड्स को देख लेते हैं, क्योंकि लेजेंड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सिंबल आप नहीं जानेंगे ना, तो फिर एक सिंबल के ऊपर सिंबल आता है बहुत सारा, और जब ये ड्राइंग आपके हाथ में आएगा तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेजेंड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये लाइटिंग लेजेंड्स है, ठीक है ना, और उसका ये हाइट माउंटिंग वगैरह दिया हुआ है में, जो भी साइज है ना ये में है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए इसमें सबसे पहले आप इसको जो जो भी सिंबल है ना इसको आपको माइंड में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप ड्राइंग खोल के लेजेंड्स नहीं देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे ये पहला जो ये हो गया पहला, यहाँ पे ये क्या हुआ है, एक सिंबल दिया है। तो सिंबल ये है क्या है, 1x36 वाट सरफेस माउंटेड बॉक्स टाइप टाइप फिक्सर, यानी कि एक तरीके की लाइट ही है, ठीक है ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट तरीके से बता रहा हूँ, और डिटेल जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारा डिटेल मैं फुल डिटेल बताऊँगा। लाइटों की तो आजकल कमी नहीं है कि कौन सी लाइटें आ रही है। दूसरा हो गया ये मिरर लाइट, उसका सिंबल ये है और हाइट इधर दिया हुआ है राइट साइड में 1950 में। तीसरा में ये है वॉल माउंटेड फिक्सर, मतलब एक लाइट है, ठीक है ना, और उसका यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद हो गया थर्ड नंबर में एक यहाँ पे जो सिंबल है ये हो गया, ये भी है 1x18 वाट वाट माउंटेड सरफेस माउंटेड एलईडी डाउनलाइट लुमिनियर, ये भी एक लाइट ही है। उसके बाद आते हैं हम एग्जॉस्ट फैन का सिंबल ये दिया हुआ है, ठीक है ना, और एग्जॉस्ट फैन पॉइंट का सिंबल ये दिया हुआ है, सीलिंग फैन पॉइंट का सिंबल ये दिया हुआ है, देख सकते हैं। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ पे आप देखिएगा कोई हाइट माउंट फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसमें हाइट चेंज होने वाली है उसमें आपको हाइट नहीं दिया रहता है, यहाँ पे सीलिंग का कोई फिक्स नहीं रहता है। फॉल सीलिंग हुआ वो हाइट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वहाँ पे ये नहीं दिया है, ठीक है ना। ये 16 एम्पियर रॉ पावर सॉकेट, यानी 16 एम्पियर का एक सॉकेट आता है ना स्विच के साथ, उसका ये सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बल्कहेड फिक्सर, ये भी लाइट है। बल्कहेड फिक्सर इमरजेंसी, ये भी एक लाइट ही है, राइट साइड में हाइट दिया हुआ है, ठीक है। आप देखते चलिए लाइटिंग एंड ड्रॉ पावर डीबी, ये भी देखिए हाइट, ये सॉरी ये डीबी है, ठीक है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उसका डीबी है, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन में यानी कि लाइटिंग और पावर का डीबी है। और ये देखिए कम्युनिकेशन जंक्शन बॉक्स, यानी कि ये कम्युनिकेशन जंक्शन बोले तो जिसमें टीवी टेलीफोन डेटा इंटरनेट जो भी पॉइंट आते हैं इसको कुल मिला के उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन जंक्शन बॉक्स, समझ गए ना। इसके बारे में भी डिटेल में कभी बात करेंगे। हाँ अब चलिए, कम्युनिकेशन जंक्शन बॉक्स हो गया। अब उसके नीचे यहाँ पे आते हैं हम, देखिए कॉलिंग बेल स्विच। तो कॉलिंग बेल स्विच आपको मालूम है ना, बेल स्विच उसका हाइट इधर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये खासकर हमेशा स्विच बोर्ड की हाइट पे ही आता है। ये हो गया बजर,
बजर मतलब बेल दबाने पे जो स्पीकर बजता है ना, वही बजर है। उसके बाद टीवी का आउटलेट हो गया, जहाँ पे टीवी आएगा ना वहाँ इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा। उसके बाद ये टेलीफोन आउटलेट, इस तरीके का सिंबल मिलेगा यहाँ पे, जहाँ भी टेलीफोन होगा। सिंबल को आप कैच करें तभी आप ड्राइंग देख सकते हैं। डेटा पॉइंट, इस तरीके का सिंबल होगा। सिंगल पोल स्विच, जहाँ पे सिंगल एक स्विच होगा ये इससे सिंबल दिखेगा। जहाँ पे जैसे फैन रेगुलेटर होगा आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। टू वे स्विच हो गया, ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये टू वे स्विच। और उसका हाइट सब राइट साइड में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कहाँ पे है, बेडरूम में क्या साइज है, सब यहाँ पे राइट साइड में मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। फुट लेंथ हो गया, आपको हाइट 200 mm है। डीपी स्विच फॉर गीजर, जहाँ पे डीपी स्विच होगा ना तो उसको सिंबल थोड़ा कुछ ऐसे होगा, ठीक है ना। देखिए, और वहाँ पे देखिए जैसे 6, 10, 13 एम्पियर जैसे ट्रिपल सॉकेट आउटलेट विथ स्विच, ठीक है ना। तो वहाँ पे इस तरीके का सिंबल कुछ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद 16 एम्पियर सॉकेट आउटलेट विथ स्विच फ्रिज के लिए है, तो ऐसा सिंबल है, ठीक है ना। उसके बाद 16 एम्पियर आउटलेट विथ स्विच, ये माइक्रोवेव के लिए है, ठीक है ना। तो ऐसा सिंबल आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर 16 एम्पियर आउटलेट विथ स्विच डिश वॉशर के लिए है। उसके बाद नीचे वॉशिंग मशीन के लिए है, ठीक है ना। सब 16 एम्पियर 16 एम्पियर 16 एम्पियर है, ठीक है ना। हाँ, हाइट में डिफरेंस हो सकता है, हाइट एंड माउंटिंग में डिफरेंस हो सकता है। तो कुछ ऐसे है, तो सारे सिंबलों को आप याद करें। और थोड़ा सा और ये बचा है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, ये हम कहाँ थे, हाँ अब आते हैं हम एसी के पास। 25 एम्पियर के लिए एसी का सॉकेट लग रहा है, सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 16 एम्पियर गीजर पॉइंट, गीजर पॉइंट का 16 एम्पियर का वहाँ पे जो भी लगेगा ना डिवाइस सॉकेट वगैरह, तो 16 एम्पियर का है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 6 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच, कुछ सिंबल ऐसे होगा। फिर 6 एम्पियर सॉकेट एक होगा, उसका सिंबल कुछ ऐसे होगा। 6 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच चिमनी का दिया हुआ है यहाँ पे 6 एम्पियर से समझ रहे हैं ना। तो जो भी है उसके बाद 12 वाट डाउनलाइट, कुछ सिंबल ऐसे होगा। सारे सिंबलों को आप याद करेंगे। यहाँ पे इमरजेंसी डीबी हो गया, सिंबल ऐसे होगा। और ये हाइट इधर दिया हुआ है, जैसे ये एफएफएल से होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करके सारे सिंबल्स को याद कर लें, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे आप जब ड्राइंग लगातार देखेंगे तो आपको ये याद हो ही जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, अब चलते हैं फिर ड्राइंग के ऊपर। जैसे ही हो गया ये आपका ड्राइंग, फ्लैट नंबर 1 का ड्राइंग आपके फिर एक बार आपके हाथ में आ चुका है, ठीक है ना। वहाँ पे हम फिर पहुँच चुके हैं और आपने काम क्या किया था, ड्राइंग को सही डायरेक्शन में पकड़ लिए हैं और फ्लैट को कंफर्म कर चुके हैं। और आप लाइटिंग लेजेंड्स को भी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप मार्किंग करवाएंगे, मार्किंग और पाइपिंग दोनों करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, चलिए हॉल से ही स्टार्ट करते हैं, हॉल एरिया से स्टार्ट करते हैं। आप किसी कोने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं यहाँ पे हॉल से स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट ड्राइंग जब बनाऊँगा वीडियो, तो वहाँ पे आप जहाँ बोलेंगे वहाँ से स्टार्ट करके दिखाऊँगा। स्टार्ट कहीं से, वो काम तो वही करना है ना। चलिए ठीक है। हॉल एरिया में कुछ पार्टिकुलर एरिया है यहाँ पे, जैसे एक ड्राइंग एरिया और यहाँ पे लिविंग डाइनिंग, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। और ऐसे लोग हॉल ही बोलते हैं। और ये एरिया बालकनी है जिसको सीट आउट एरिया बोलते हैं। आपने ये समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मार्किंग करवाना है ना। तो मार्किंग के बाद ही पाइपिंग होगा ना। तो मार्किंग के बाद पाइपिंग हुआ तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ब्लू ही ठीक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें फैन, सीलिंग फैन का मार्किंग करते हैं सबसे पहले। तो जब आप क्या कीजिए, तो इस सीलिंग फैन का पूरा ऐसे मार्किंग करते हैं प्लस में, जहाँ पे दोनों तरफ से आप मेजरमेंट करें, जहाँ पे आपका पॉइंट आता है ना, तो वहाँ पे आप प्लस प्लस करके मार्किंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये फैन बॉक्स का आपने मार्किंग कर लिया। उसके बाद ये लाइट का भी मार्किंग कीजिए। उसके बाद उसके बगल वाला लाइट का भी मार्किंग कीजिए। उसके बाद अगला फैन का, जहाँ भी आए वहाँ पे प्लस बनाइएगा, फैन हो या लाइट हो, ऐसे करके आप प्लस बनाएंगे, ठीक है ना। इसका भी मार्किंग कर लीजिए, इसका भी मार्किंग कर लीजिए। आप गोल गोल ऐसे मत कीजिएगा मार्किंग, हाँ गोल कीजिएगा बट पहले प्लस, मतलब प्लस करेक्ट, मतलब जहाँ पे उसका मेजरमेंट आ रहा है उसके बाद ये कीजिए। जैसे यहाँ पे हो गया प्लस करके, उसके बाद उसको गोल कीजिएगा और वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके आपने सारे जो सीलिंग में जो भी पॉइंट थे आपने मार्किंग कर लिया, ठीक है ना, फैन बॉक्स और लाइटिंग का। अब देखिए इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद आप देखेंगे किधर किधर ड्रॉप आ रहा है, वहाँ पे एक छोटा छोटा मार्क करेंगे। जैसे मेन गेट पे एक ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो देखिए वहाँ पे मार्क करेंगे। तो मैं आपको
यहाँ पे मार्क आपने कर लिया। उसके बाद देखिए एक और मेन गेट पर ड्राइंग एरिया में ही एक लाइटिंग का यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आप मार्क कर लिए, मार्किंग कर लिया आपने। उसके बाद ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद ड्राइंग एरिया में भी एक और लाइटिंग का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप मार्किंग कर लिए। इसमें आपने मार्किंग कर लिया ना। इसके बाद ड्राइंग एरिया का ये लाइटिंग का मार्किंग ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं ये डीबी वगैरह का, ठीक है ना। तो ड्राइंग एरिया में यहाँ पे जो इसको यहाँ पे है आपका डीबी, तो डीबी का मार्क कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है आपका सीजेबी, ठीक है ना, बगल में। तो सीजेबी का भी मार्किंग कर लीजिए, ठीक है ना। सीजेबी को मार्किंग करने के बाद आप यहाँ पे है एक टीवी का पॉइंट, तो उसको भी मार्किंग कर लीजिए, ठीक है ना। टीवी का पॉइंट यहाँ पे है, तो उसको भी आप मार्किंग कर लीजिए। तो ये ड्राइंग एरिया आपका ये समाप्त हो गया, ठीक है ना। हाँ, आप एक बात बोलेंगे कि यहाँ पे एक वॉल लाइट है, इसको क्या करें दरवाजे के ऊपर, तो इसको वॉल में कटिंग करके चला जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग एरिया हो गया का मार्किंग हो गया। उसके बाद हम पहुँचते हैं कहाँ, लिविंग डाइनिंग एरिया के जो बीच वाला भाग है यहाँ पे, ये लिविंग डाइनिंग एरिया हो गया ना। तो सबसे बीच वाला भाग में हम यहाँ पे इसको पहुँचते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हम क्या करते हैं, इसका पहले मार्किंग करवाते हैं, ठीक है। तो मार्किंग करवाने के बाद देखिए सबसे पहले एक इसका जो स्विच बोर्ड है यहाँ पे, इसका मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद इसके अपोजिट साइड में एक लाइट का पॉइंट है, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। बेल का भी मार्किंग कर लेंगे, बेल का पॉइंट इधर है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये किधर गया, हाँ, ये हो गया आपका एसी। मैं रेड कलर से मार्किंग कर दिया हूँ, एसी ये है ना, तो एसी का भी आप मार्किंग कर लीजिए। एसी का मार्किंग करने के बाद उसके बाद हम चलते हैं, इधर वॉल लाइट है, तो वॉल लाइट का भी मार्किंग आप कर लीजिए। वॉल लाइट का भी आप मार्किंग कर लिए परफेक्ट जगहों पे। उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट है, इसको भी आप मार्किंग कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं लिविंग एरिया में है जो टीवी की साइड का पॉइंट है इधर। तो इधर पे क्या आता है ना, 2 पॉइंट हैं, एक लाइट का पॉइंट, एक मार्किंग कीजिए लाइट के पॉइंट के लिए, और दूसरा मार्किंग करेंगे आप, उसको ग्रीन कलर में यूज़ कर रहा हूँ टीवी के लिए, वहीं पे टीवी का पॉइंट है, ठीक है ना। टीवी डेटा जो भी हो, तो उनमें बहुत सारे केबल आते हैं, इसके बारे में भी फुल डिटेल में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो टीवी केबल है तो वही इधर आता है, बहुत कुछ आता है उधर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये लिविंग डाइनिंग और ड्राइंग एरिया का पाइपिंग हो गया ख़त्म। अभी का देखिए, सॉरी, मार्किंग हो गया है ना। अब हम देखते हैं क्या इसका आखिर पाइपिंग कैसे करेंगे। तो आपने तो मार्किंग करवा ही लिया था ना। अब इसका पाइपिंग करवाने के लिए सबसे पहले क्या करें, यहाँ से एक पाइप को लूप करते हुए सीधा यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दें। यहाँ पे मतलब आपने लाइन देखा ना, जो बालकनी है वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। और ड्रॉप करने के बाद आप क्या करते हैं, एक और यहीं से पाइप उठाते हैं ड्रॉप का, और इस लाइट में आके मिला दीजिए, सामने जो लाइट है बालकनी में उसको मिला दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये तो पूरा सीधा सीधा ऐसे हो गया। फिर हम आते हैं कहाँ, मेन गेट पे। हम मेन गेट पे आते हैं, यहाँ पे मेन गेट पे आते हैं। तो मेन गेट पे ये वॉल लाइट से एक चला गया गेट के बगल में स्विच, सॉरी वॉल लाइट नहीं, सीलिंग लाइट है ना, तो यहाँ से एक वॉल पे जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे चला गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, ये फैन बॉक्स से ही एक इस वॉल पे जो आ रहा है यहाँ पे, इस पे एक वॉल लाइट है, एक उसने मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद एक ड्रॉप आ जाएगा सामने वाला लाइट, आप लकीर देखते जाइए, लाइनिंग आपको समझ में आता जाएगा। तो फैन बॉक्स से चारों तरफ ड्रॉप हो गए। फैन बॉक्स से चारों तरफ ड्रॉप करने के बाद टीवी का, तो टीवी का हम देखते हैं उसके बाद में। उसके बाद हम आते हैं किधर, बीच में, बीच में यानी इस फैन के आसपास। तो इस फैन के पास आके देखिए इस साइड में एक ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद इसके अपोजिट साइड में एक लाइट है, वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, हो गया ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो आप देखिएगा जो जो टीवी था उधर हमने ड्रॉप कर दिया एक। उसके अपोजिट इस साइड भी कोई पॉइंट नहीं है, बट आप ड्रॉप कर दीजिए, ये भी काम आने वाला है, मैं आगे बताऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए ये जो टीवी का जो पॉइंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ से एक, यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा हुआ है ना, वहाँ ड्रॉप से यहाँ पे एक जंप कर दीजिए। जंप मतलब एक पाइप यहाँ पे आएगा, हो गया ना, ये हो गया। अब चलिए एक और बात करते हैं हम आगे। तो ये हो गया आपका इधर का पाइपिंग, ठीक है ना। अब बच गया आपका एसी का। तो एसी का आप क्या करेंगे, यहाँ से
एसी का यहाँ से आप सर्किट ले लेंगे, चला जाएगा। उसके बाद एक सर्किट यहाँ से उठा लीजिएगा, चला जाएगा। और एक सर्किट यहाँ से रहेगा, तो यहाँ से रहेगा तो वाल से कट के आ सकता है और वहाँ से आ सकता है। तो मैं तीर तीर दिखाया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये एरिया हो गया। उसके बाद क्या कीजिए आप, उसके बाद एक बेल के भी लिए भी, वैसे बेल के लिए इनडायरेक्टली भी आ सकता है पाइप, फैन के पाइप से, बट एक बेल का भी डाल देते हैं। रुकिए, ये एक बेल का भी हम यहाँ पे डाल दिए, ड्रॉप हो गया। ईजी हो जाएगा वायर पुलिंग करना, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये पाइपिंग हो गया। मैंने आप सर्किट को भी मेंशन कर दिया, ठीक है ना। और टीवी टेलीफोन का उसके बाद देख लेते हैं, जो भी टीवी टेलीफोन डेटा इंटरनेट का पॉइंट है उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जो भी सर्किट बचेंगे एक बार सर्किट को देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा लूपिंग करने के बाद, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं, क्या करते हैं, सामने में बेडरूम 1 और बेडरूम 2 का डायरेक्ट हम पाइपिंग ही करेंगे, मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो उससे आपको समझ में आएगा। देखिए बेडरूम 1 में क्या कहिए, सबसे पहले ये फैन बॉक्स का मार्किंग करने के बाद, ये भी मार्किंग करने के बाद, उसके बाद एक और सीलिंग लाइट है, सीलिंग लाइट है, उसको मार्किंग करने के बाद आप क्या करिए, फैन बॉक्स से बेड के पोजीशन पे एक वॉल लाइट है यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। फिर उसके बाद उसी फैन से जो डोर साइड का स्विच बोर्ड आ रहा है वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए, फैन बॉक्स से दोनों सीलिंग लाइट में से किसी एक में मिलाना है, तो एक क्या कीजिए, हाफ सेट मार के यहाँ पे मिला दीजिए इस सीलिंग लाइट में, और उसके बाद यहाँ से सीलिंग लाइट को भी लूप कर दीजिए। सीलिंग लाइट लूप करने के बाद एक वॉल लाइट वहाँ पे है, वहाँ पे आप इसका एक ड्रॉप गिरा दीजिए, ठीक है। वॉल लाइट पे आप ड्रॉप गिरा दीजिए। ये थोड़ा थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, वहाँ पे आपका ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, फैन बॉक्स से एक और अदर जो कवर्ड एरिया है ना, इसके वाल पे लाके एक ड्रॉप गिरा देते हैं, ठीक है। कवर्ड एरिया पर ड्रॉप गिराने के बाद ये है कि यहाँ पे भी कभी पॉइंट आता है, तो आप पाइपिंग कर रहे हैं तो उस समय कहीं भी पाइप डाल सकते हैं ना, किस वाल पे भी ऑप्शनल डाल देते हैं, ठीक है। ये होने के बाद अब आपका क्या ऑप्शन बचता है, एक जो सीलिंग लाइट है यहाँ पे ये वाला, अभी हम बेडरूम 1 में है तो बेडरूम 1 में ही आप ध्यान देखेंगे ना, मतलब कहने का मतलब वहीं पे आप देखते रहिए। तो यहाँ से मैंने एक इधर ड्रॉप कर दिया, जो बाथरूम का जो स्विच बोर्ड है ना वहाँ पे। उसके बाद इस वॉल लाइट से एक जो सीट आउट वाला एरिया है ना, सॉरी सीलिंग लाइट से, तो जो आपका एक बालकनी दिया है वहाँ पे सीलिंग लाइट है, वहाँ पे मिला दीजिए सीलिंग लाइट में, और उसके बाद इस सीलिंग लाइट से इस सीलिंग लाइट में मिला दीजिए। तो ऐसे करके आपका हो गया, इसका पाइपिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बचते हैं क्या, सर्किट। तो लाइटिंग का सर्किट आप यहाँ से उठा लीजिए और इसको लूप कर दीजिए। उस सर्किट का एक बार में देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद वहाँ से एसी गीजर के लिए एक पाइप यहाँ से उठा लेंगे, एक सर्किट यहाँ से उठ जाएगा, ठीक है ना। इसको इकट्ठा देखेंगे फिर सर्किट काउंट करना आसान होगा, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, बेडरूम 2 में आते हैं। चलिए यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। तो बेडरूम 2 में सबसे पहले आप चढ़ के आप मार्किंग ही करेंगे, तो फैन बॉक्स का आप मार्किंग करके ऐसे प्लस का निशान जरूर लगाइएगा, क्योंकि उससे पता चलता है। और उसके बाद लाइटिंग का, ये सीलिंग लाइट का भी और इस सीलिंग लाइट का भी मार्किंग कर लीजिए। ये होने के बाद उसके बाद आप ड्रॉप का काम करेंगे। तो सबसे पहले बेड पोजीशन पे जो यहाँ पे एक आ रहा है, आप ड्रॉप कर दीजिए, वॉल लाइट है। उसके बाद आप क्या कीजिए, फैन बॉक्स से एक और इस बेड पोजीशन के राइट साइड में एक जो स्विच सॉकेट का जो पॉइंट है वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। फिर आप सीलिंग फैन से ही एक वॉल लाइट जो, सॉरी जो सीलिंग लाइट है ना, तो यहाँ पे एक मिला दीजिए पाइप। और उसके बाद एक पाइप यहाँ से यहाँ आएगा दूसरे सीलिंग लाइट में, सीलिंग लाइट से लूप कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये जो सीलिंग लाइट है वहाँ से एक वॉल लाइट के लिए ले लीजिए, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और ड्रॉप बाथरूम के स्विच बोर्ड के लिए ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फैन बॉक्स से मेन स्विच बोर्ड जो डोर के बगल में आ रहा है वहाँ पे एक ड्रॉप कर दीजिए। इधर का पाइपिंग हो गया, ये पाइपिंग हो गया, ठीक है ना। अब हम इसका जो बालकनी है ना, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या कीजिए कि एक पाइप ये वाला जो है ना यहाँ, क्योंकि इसके बाथरूम के बगल में स्विच बोर्ड आएगा, तो यहाँ जो है ना, इस यहाँ से एक पाइप उठाते हैं और ला के इसमें मिला देंगे। इधर बालकनी का भी एरिया हो गया, ठीक है ना। और बहुत देखिए, मैं आपको बात बता दूँ, बहुत जगहों पे जो बालकनी का जो स्विच बोर्ड होता है ना, वो स्पेशल बालकनी में होता है, बहुत जगहों पे रूम में होता है। मतलब मैंने बहुत प्रोजेक्ट पे वर्क किया है, ठीक है ना।
तो मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्सपीरियंस के साथ बहुत डीपली बात करेंगे। और देखिए ये वीडियो बना रहा हूँ, एक ही वीडियो को एक टॉपिक में मैं कई तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि आदमी एक ही तरीके से बताएगा ना। और ठीक है ना, और आदमी कोई इतना कैमरा के सामने बोलने वाला उतना कोई आदमी एक्टर नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये हो। मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूँ, और कैमरा के सामने आप तो समझते ही हैं ना बात बोलने में क्या होता है। तो वही चीज़ें हैं, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं। अब देखिए एक और आपको बारीकी का बात कर लूँ, इस यहाँ पे कोई पॉइंट दिया ही नहीं है और बीच में आ रहा है विंडो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक और ड्रॉप गिरा दें इस वॉल लाइट से, सॉरी इस सीलिंग लाइट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा दिए, तो ये हो गया आपका। अब आप वहाँ से सर्किट उठाएंगे तो एक सर्किट आप यहाँ से उठा लीजिए, उसके बाद मैं बताऊँगा सर्किट क्या है। उसके बाद एक एसी का जो सर्किट उठेगा तो भी यहाँ से आप उठा लीजिएगा गीजर का। उस सारे सर्किट को एक बार बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पाइपिंग, ठीक है। अब चलिए आगे। हाँ, अब हम आते हैं इधर मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम और किचन, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम मास्टर बेडरूम को देखते हैं। तो मास्टर बेडरूम में करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, फैन बॉक्स का है जो मैं बताया हूँ प्लस करके मार्किंग करने के लिए, इसका भी प्लस करके मार्किंग, इसका भी प्लस करके मार्किंग, हो गया ना। तो प्लस करके मार्किंग ये सबका हो गया। उसके बाद गोल गोल बना सकते हैं, पहले प्लस जरूरी है। सबसे पहले आप क्या करें कि फैन बॉक्स से बेड साइड में एक वॉल लाइट है, यहाँ पे वॉल लाइट है, वहाँ पे एक ड्रॉप करें। फिर उसी फैन बॉक्स से, जो फैन बॉक्स है ना, तो इस फैन बॉक्स से आप क्या करते हैं, सीलिंग लाइट में एक डीप बॉक्स है, वहाँ पे जाके मिला दीजिए। फिर डीप बॉक्स से डीप बॉक्स लूप हो गया। फिर डीप बॉक्स की डोर साइड में एक जो स्विच बोर्ड है, डोर साइड में, डोर के बगल में, वहाँ पे एक ड्रॉप गिरा दीजिए, ठीक है ना। अब फिर क्या कीजिए, इसी डीप बॉक्स से एक ला दीजिए यहाँ पे बाथरूम एरिया है ना, सॉरी जो ड्रेसिंग मतलब बाथरूम के पहले एक जो मास्टर बेडरूम होता है ना, तो एक ड्रेसिंग रूम एरिया होता है जिसमें कपड़े वगैरह रखने का बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक होता है, तो एक ड्रॉप आप यहाँ पे गिरा दीजिए, और यहाँ से एक ड्रॉप एक पाइप उठा के आप यहाँ पे ला लीजिए जहाँ पे बाथरूम का स्विच बोर्ड है। ऐसे हो गया ना, ठीक है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, ये वाल तो हो, ये एरिया हो गया। अब मास्टर बेडरूम में ही देखिए जो टीवी का पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पे, टीवी का, तो टीवी के पॉइंट पे एक इस लाइटिंग से यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा दीजिए। यहाँ पे वॉल लाइट भी है और स्विच सॉकेट भी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा दीजिए, हो गया। अब आते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे जो कवर्ड है, कवर्ड, ये कवर्ड का सिंबल है। लेजेंड में कवर्ड का सिंबल नहीं दिया हुआ आता है, तो सो आपको इसके अलावा भी बहुत सारी सिंबल आपको जानना पड़ेगा। सिविल वाला भी, प्लम्बर वाला भी, सिविल वाला भी, सब कुछ जानना पड़ेगा। तो इस एरिया में फैन बॉक्स से एक ड्रॉप गिरा दीजिए, ठीक है ना। इस एरिया में फैन बॉक्स से आपने एक ड्रॉप गिरा दिया। तो ये हो गया इधर का पाइपिंग। और फैन बॉक्स से एक और आ रहा है यहाँ पे, देखिए कि यहाँ पे कॉलम आ रहा है ना, तो कॉलम कटिंग करना डिफिकल्ट होता है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ठीक है ना। तो हम फैन बॉक्स से एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं किचन में। किचन में सबसे पहले जाइए तो फैन बॉक्स आपने प्लस करके मार्किंग कर लिया, और एक क्या किया, एक विंडो के जो बगल में एक वॉल लाइट का पॉइंटर उधर आपने गिरा दिया। दूसरा पाइप आपने क्या किया, यहाँ पे, यहाँ का मतलब इस जगह पे आपने गिरा दिया। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसे आप देख सकते हैं। किचन की बात हुई है तो आप किचन में ही ध्यान देंगे। उसके बाद फैन से एक और पाइप लीजिए, मेन स्विच बोर्ड पे आपने ड्रॉप कर दीजिए। फैन से एक और पाइप लीजिए आप, जहाँ पे फ्रीज आ रहा है वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। यानी कि फैन से चारों तरफ एक एक पाइप ड्रॉप हो गया सही जगह पे। तो सही जगह पे ड्रॉप करने के बाद अब क्या बचता है, यहाँ पे इसका भी सर्किट है ना, तो यहाँ से इसका सर्किट चला जाएगा, ठीक है। और उस बेडरूम का मैं अभी सर्किट नहीं बताया था, अभी मैं सारा का सर्किट एक बार में बताऊंगा। सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सही तरीके से खींचना पड़ता है। तो चलिए ये हो गया ना। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसमें बच रहा है पावर वगैरह, हाँ सॉरी, जो वॉश आउट एरिया है ना, तो यहाँ पे भी एक लाइट है। तो इस लाइट को भी क्या करते हैं, यहाँ से लाइटिंग का मार्किंग करके और एक पाइप लेके यहाँ पे ड्रॉप करा देते हैं। यहाँ पे स्विच बोर्ड आएगा, वो एक्वागार्ड से कट के यहाँ पे इसको सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब बचता है हमारा पावर का, ठीक है। तो पावर के लिए सर्किट के साथ ही यहाँ पे पावर का सर्किट के साथ ही एक बार में देखते हैं पूरे पावर का, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया आपका किचन का भी पाइपिंग, ठीक है ना। और किचन में भी फ्रीज वगैरह है, बहुत सारी पॉइंटें हैं, माइक्रो ओवन और भी पावर की सॉकेटें हैं, तो सॉकेट स्विच है, तो सबको एक साथ देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ड्राइंग को थोड़ा सा छोटा करते हैं, और
ये हो गया आपका। हाँ, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब हम डालेंगे सर्किट, लाइटिंग और पावर का सर्किट और कम्युनिकेशन का जो भी आ रहा है, ठीक है ना, वो सारा चीज़ डालने वाले हैं पाइपिंग, ठीक है ना। तो लाइटिंग का सर्किट डालने के लिए सबसे पहले आपको आपको ये इंडिकेट कर दूं कि लाइटिंग का डीबी ये हो गया, जो ब्लू कलर से मार्क किया हूँ ना, ये लाइटिंग के लिए हो गया। और ये जो रेड कलर से करूँगा वहीं पर जाएगा ये पावर का सर्किट, यानी इस जगह पे पावर और लाइटिंग का डीबी एक ही है, ठीक है ना। ये थ्री फेस टीपीएन डीबी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों का सर्किट एक ही डीबी में आएगा, लाइटिंग और पावर का। तो जो ब्लू कलर से मैं सर्किट डालूंगा पाइपिंग का, तो वो हो जाएगा ब्लू कलर से, तो वो हो जाएगा लाइटिंग का सर्किट। और जो रेड कलर से डालूंगा ना, वो हो जाएगा पावर का सर्किट, ठीक है ना। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ आपको कि ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका ग्रीन कलर से जो मैं मार्क किया हूँ, ये हो गया CJB, ठीक है ना। तो CJB का यहाँ पे पॉइंट जंक्शन इधर है, कम्युनिकेशन जंक्शन बॉक्स। तो वहाँ पे एक डीबी ही लगा देते हैं, ठीक है ना, कि सारा जो भी पाइप वगैरह आते हैं कम्युनिकेशन का वहीं पे आते हैं। तो मैं बारी बारी से आपको एक एक करके बताऊँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको लेता हूँ लाइटिंग का सर्किट का, ठीक है। तो लाइटिंग का सर्किट के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ब्लू कलर से जो भी सर्किट होंगे ना लाइटिंग का, वो ब्लू कलर से होगा। तो ब्लू कलर से एक पाइप लिया और ला कर डाल दिया इधर हॉल एरिया में, यानी कि ड्राइंग एरिया का स्विच बोर्ड का सर्किट हो गया, ठीक है ना। इसको हम वाल से भी यहाँ से काट के ले सकते हैं, बट क्या होगा ना कि बहुत सारा पाइप कम्युनिकेशन का आने वाला है ना, तो वहाँ से इसको क्रॉस कराना पड़ेगा। तो क्रॉस कराना पड़ेगा, ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो स्लैब में डालना ईजी है, ठीक है ना। उसी लिए मैंने डाल दिया, ओके। फिर एक और दूसरा पाइप लेते हैं, हम आ जाते हैं बेडरूम नंबर 1 में। बेडरूम नंबर 1 के बेड पोजीशन पे ड्रॉप करके, जो स्विच बोर्ड का पॉइंट है वहाँ पर ड्रॉप करने के बाद, अंदर साइड में ड्रॉप करने के बाद, फिर वहाँ से एक ड्रॉप उठा के, एक पाइप उठा के लाते हैं डोर के बगल में, हम आके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। डोर के बगल में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, जंप यहाँ से लूप करा के। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं ना, एक और पाइप लेते हैं बेडरूम नंबर 2। देखिए ये जा रहा है पाइप, और उसके ला के बेडरूम नंबर 2 के जो बेड का पोजीशन के वहाँ पे जो स्विच बोर्ड है वहाँ पे मैंने डाल दिया, और वहाँ से एक पाइप उठा के डोर के बगल में डाल दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह हो गया यहाँ, फिर उसके बाद डोर के बगल में। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम एक और पाइप उठाते हैं और हम लाते हैं इधर हॉल का जो लिविंग और डाइनिंग एरिया का जो स्विच बोर्ड का पॉइंट है वहाँ पे, इसका भी सर्किट चाहिए ना। तो यहाँ पे मैंने ला दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लाने के बाद तो ये तो पूरा एरिया का सर्किट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम किचन का, तो यहीं से किचन का भी लूप हो जाएगा, किचन का जो स्विच बोर्ड का पॉइंट है ना, तो यहीं से आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हो गया, इस एरिया का हो गया लाइटिंग का। अब देखिए हम मास्टर बेडरूम बाकी है ना, तो एक पाइप लेते हैं मास्टर बेडरूम के, हम डोर पे आते हैं। तो डोर पे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। डोर के बगल से एक पाइप उठाते हैं और सीधे लाते हैं जो बेड साइड के पोजीशन का स्विच बोर्ड है वहाँ पे लाते हैं। ऐसे करने से, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका लाइटिंग का सर्किट का पाइपिंग कंप्लीट, यानी 1 2 3 4 5, टोटल 5, यानी कि 5 पाइपें हैं, और ये हो गया लाइटिंग का सर्किट कंप्लीट, ठीक है ना। अब बचा पावर का। तो इससे पहले मैं एक आगे बढ़ने से पहले एक और मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो यहाँ तक देखते आए हैं और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको ये ड्राइंग दे दूँगा, ठीक है ना। तो ड्राइंग और लेजेंड दोनों मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप क्या कीजिए, हमको इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे फ्लैट 1, ठीक है ना, फ्लैट 1 15/9/2024, फ्लैट 1 14/9, सॉरी, फ्लैट 1 15/9/2024 लिख के आप मैसेज करेंगे, तो मैं आपको ड्राइंग सेंड कर दूँगा, ठीक है। सो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं पावर का। आखिर पावर का क्या मसला है, देखते हैं कितना सर्किट आ रहा है, ठीक है ना। तो पावर के लिए क्या करें, फिर इसी डीबी से, डीबी देखिए ना, हम बेडरूम नंबर 1 से शुरू करेंगे। एक पाइप हम लेते हैं बेडरूम नंबर 1 में और एसी के पॉइंट पर लाते हैं। एसी के पॉइंट से लाने के बाद हम गीजर के पॉइंट पर ला देते हैं, यानी कि आप हमें, मैं सबसे पहले यहाँ पाइप लाया और यहाँ से लूप करके यहाँ ले लिया। यहाँ पे जो डोर है ना, तो कभी कभार क्या होता है ना, डोर के ऊपर लिंटर कंक्रीट वाला आता है, कभी कभी वाल आता है। तो ब्रिक्स वर्क आएगा तो आप तो कटिंग करके मिलाया जा सकता है, अगर नहीं है तो ये लूप किया जा सकता है। तो मतलब मेरे बताने का मतलब ये हो कि यहाँ से यहाँ लिया जाएगा, समझ गए ना। और फिर वहीं से एक और पाइप लेते हैं और फिर हम चलते हैं अब बेडरूम नंबर 2 में। तो यहाँ पर ला के मैंने एक ड्रॉप कर दिया, तो यहीं से एसी और गीजर का हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, एक तीसरा पाइप लेते हैं और फिर हम आते हैं लिविंग डाइनिंग का जो एसी है ना, इस पोजीशन पे, यानी कि लिविंग डाइनिंग का एसी इस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, और यहीं से फ्रिज का भी आ जाएगा, ठीक है ना। या तो फ्रिज का आप स्पेशल ला दें या यहीं से आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
फिर हमें क्या करते हैं, चौथा पावर का एक और पाइप लेंगे हम, फिर किचन में आएंगे। 1 बाई 1 सर्किट डाला जाता है ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। किचन में मैंने एक लग डाल दिया, जो 6 एम्पियर के यहाँ पे जो 16 एम्पियर की जो सॉकेट है ना, यहाँ पे मैंने डाल दिया किचन में, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, एक और पाइप लेते हैं और वही किनारे किनारे से होते हुए हम किचन में ही आते हैं। किचन में आके किधर है, इधर ला के ड्रॉप कर देते हैं, जो माइक्रो ओवन का पॉइंट है वहाँ पर ला के ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे भी कुछ पावर के सॉकेट आ रहे हैं तो वहाँ से सर्किट चले जाएंगे, ठीक है। फिर एक क्या करते हैं, एक और पाइप लेते हैं, ये भी चलेगा किचन एरिया में ही, और ये भी 1 बाई 1 इसके किनारे से लेते लेते लेते, ठीक है ना, उधर ज़्यादा घूम गया, इधर लेके आके यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पॉइंट है डाल के, यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पॉइंट है डाल के, और फिर वहाँ से फिर एक लूप कर देंगे यहाँ पे, सॉरी हाँ यहाँ पे सॉरी, जो डिश वाशर का पॉइंट है ना, यहाँ पे डिश वाशर का पॉइंट है, यहाँ पे डाल के यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ओके, तो ये दोनों पॉइंट हो गए, ओके ना। अब किचन एरिया का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मेरा क्या बचा, मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम के लिए भी एक पाइप लेते हैं और ये लेते हैं सीधे लाते हैं एसी के पॉइंट पे, और एसी के पॉइंट पे ड्रॉप करने के बाद यहाँ से उठा कर ला देते हैं हम गीजर के पॉइंट पे, यहाँ पे जो गीजर है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बहुत जगह हमने गीजर का कोई जिक्र ही नहीं किया, पाइपिंग नहीं डाला, यहाँ पे मैं जो पाइप डाल दिया हूँ, आखिर क्या बात है। देखिए ये बात ये है कि यहाँ पे जो ना आउट एरिया से मुझे सीधा सीधा गीजर का पॉइंट मिल रहा था, इसके लिए मैंने डाल दिया। उसके लिए थोड़ा सा आगे बात करेंगे अभी, ठीक है, पहले पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब हम डालेंगे CJB का। तो CJB में क्या है, लाइटिंग का पूरा सर्किट टोटल ये तो कंप्लीट हो ही गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 पाइप हो रहा है पावर का, और आपका 5 हो रहा है लाइटिंग का, तो मतलब टोटल 12 पाइप हो रहे हैं लाइटिंग और सर्किट का पाइपिंग का। अब हम CJB के CJB का काम करेंगे। तो CJB का काम करने के लिए यहाँ से सबसे पहले एक पाइप उठाएंगे, जो ड्राइंग एरिया में जो टीवी का पॉइंटर है, जो डेटा का पॉइंटर है ना, वहाँ पर ला के डाल देंगे एक पाइप। फिर यहाँ से दूसरा पाइप उठाएंगे और लिविंग डाइनिंग एरिया में जो टीवी का पॉइंट है वहाँ पर ला के वहाँ पर डाल देंगे। लिविंग डाइनिंग एरिया में बता दिया था, ढूंढ लीजिए, यहाँ पे जो हाईलाइट कर दिया ये वाला हो गया, और ड्राइंग एरिया ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और पाइप लेता हूँ, मैं मास्टर बेडरूम में आऊँगा। मास्टर बेडरूम में जो इधर एक टीवी का पॉइंट है, देखिएगा यहाँ पे बेड के पोजीशन के सामने में, डोर के बगल में, यहाँ पे मैंने डाल दिया। फिर एक और पाइप लिया और एक और पाइप लेके इधर यहाँ पे एक पॉइंट है मैंने डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, ज़्यादा थोड़ा इधर निकल गया वो लाइन, ये बात मेरा बातों का आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा बेहतर है बातों को ध्यान देना। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इस जगह पे, ठीक है ना। तो ये हो गया कम्युनिकेशन का भी वर्क फिनिश, ठीक है ना। अब मैं जो मेन एक बात बताना था, ये मैं आपको बात बता दूँ, मेन बात बताना था कि गीजर का मैंने बहुत जगह डाला, बहुत जगह नहीं डाला, एक जगह डाला यहाँ पे और नहीं डाला। ये नहीं डालने का मकसद ये है ना कि वो क्या है कि ना, गीजर का पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कभी कभी गीजर बड़े आकार के आते हैं, कभी कभी छोटे आकार के आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बड़े आकार के आएंगे तो दीवार में सटेंगे तो फिर आपको इधर हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए गीजर का बहुत बार कटिंग करके बाद में मिलाया जाता है, कटिंग करके, लेकिन वैसे तो करना ही पड़ेगा। एक ये बात होता है, और दूसरा बात ये होता है ना, बाथरूम से क्रॉस कराना। जैसे आप हम आते हैं बेडरूम नंबर 1 और 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूँ। बहुत लोग इस वीडियो स्किप करके चलेंगे, वो जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे वो तो चले गए होंगे वीडियो स्किप करके। ये बाथरूम नंबर, जैसे यहाँ से हम पाइप लेते हैं ना, यहाँ से, और फिर यहाँ से एक पाइप लेते हैं, तो ये लेना अलाउ नहीं है, ठीक है ना, ये लेना अलाउ नहीं है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड पे बहुत सारे ऐसे साइडों पे पाइप लेना अलाउ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या किया जाता है ना, वॉल से कटिंग करके, जो भी यहाँ पे गीजर का जैसे अच्छा पॉइंट आता है, मेजरमेंट करके यहाँ पे सेम पॉइंट पे लगा दीजिए, या जो प्लम्बर वाले जो पाइपिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वाले, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप गियर का पॉइंट दे सकते हैं। और एग्जॉस्ट फैन का भी जो पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं ना, एग्जॉस्ट फैन का, तो भी वॉल से कटिंग करके आ जाएगा। आप पहले कोई पाइप नहीं डाल सकते हैं, अलाउ नहीं है। जो भी बेडरूम 1 2 हो गया या मास्टर बेडरूम हो गया, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन का जो पॉइंटर है ये बाद में कटिंग करके मिलाया जा सकता है। तो इस तरीके से हुई है, आपका हो गया पाइपिंग, ठीक है ना। अब हमारा हो गया मेन सर्किट, बहुत ठीक है ना। तो मेन सर्किट के लिए क्या करेंगे आप, जो डीबी है ना, यहाँ से हम लेते हैं 2 पाइप लेके हम सीधे जो साफ्ट आएगा वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। और CJB का जो मेन सर्किट यहाँ से 2 पाइप लेंगे, ये भी साफ्ट में चला जाएगा। दोनों जगह से 2 पाइप ले लेंगे। हाँ,
यहाँ पे थोड़ा पाइपों का थिक साइज ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो मेन डीबी के जो जो सर्किट है ना, लाइटिंग पावर का आती है, यहाँ पे एक पाइप 32 mm या उससे भी मोटा डाला जा सकता है, ठीक है ना। कम से कम 32 का डाला जाएगा, क्योंकि उसमें 3 फेस आ रहा है, मोटा केबल भी आ सकता है वायर, ठीक है ना। तो उसके लिए वहाँ पर थिकनेस थोड़ा मोटा डाला जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम पाइपिंग कर सकते हैं और सर्किट के अकॉर्डिंग जो पाइपिंग किया जा सकता है। सो वीडियो को मेरा लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर ऐसे ही आप लाइक कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। दैट्स ऑल।